हजारों शहजादों ने अबू जहल की कमर तोड़ के रख दी। अरशदुल कादरी ने टाटा जमशेदपुर से कहा, कब्र से आवाज देता है, वहाबियों तुम्हारी कमर तोड़ के बता दूंगा, दिल के रजा है खंजरे खूंखार पर सवार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। मैं यहाँ सिर्फ 3 या 4 लोगों को जानता हूँ। सरे फहरिस्त मुबारक हुसैन साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली, जो इस जलसे के चीफ शायर हैं। दूसरे नकीब अहले सुन्नत नकीब जलसा हजरत अल्लामा कमर मिसबाही। तीसरे शब्बीर हसन मुनव्वरी। चौथे अभी 4 बजे हजरत कारी याकूब साहब। और एक अजीम शख्सियत, काबिल शख्सियत हजरत मौलाना हाफिज़ कारी शाहिद रजा साहब क़िबला अतालल्लाहु उमरहू। और अभी जो मुझे पता चला कि उस्ताजुल उलमा जो सूरत से भी सूफी है, सीरत से भी सूफी है। अल्लामा इसरार साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली अतालल्लाहु उमरहू। और यहाँ पर मुक़्तदर उलमा जैसे कि अल्लामा आसिफ इकबाल साहब का नाम लिया, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब और बड़े जिम्मेदार उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बस हाथ जोड़कर, चूँकि मैं मेहमान हूँ और बरेली का बाशिंदा हूँ, मेरा मशरब भी वही है, मसलक भी वही है। अल्लामा कमर साहब, तो मेहमान होने की हैसियत से मैं मुबारक भाई एक जुमला तो कहने का हक रखता हूँ। खुदा रा अपने स्टेजों को नहीं, मिंबरे रसूल को, मैं स्टेज नहीं कहूँगा, अपने मिंबरे रसूल को मिंबरे रसूल रहने दो। आज हालात वो पैदा हो चुके हैं कि हम अगर इसको ढकते हैं तो ये खुल जाता है, और बाएं को ढकते हैं तो दायां खुल जाता है। किसकी पर्दा पोशी करें और किसकी नक़ब कुशाई करें, समझ में नहीं आता। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। काश आज मेरे मुफ्ती आज़म हिंद लिबासे बशरी में कब्र के ऊपर हयात होते। काश मुफ्ती आज़म हिंद अगर कब्र के ऊपर हयात होते, कब्र के अंदर तो हयात हैं, लिबासे बशरी में अगर कब्र के ऊपर हयात होते तो वो पानी के आंसू नहीं, खून के आंसू होते। क्योंकि मेरे मुफ्ती आज़म हिंद ने पूरे भारत की तमाम खानकाहों को सच्ची वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया की रस्सी में बांध कर रख दिया था। अब मैं मुबारक भाई क्या तकरीर करूं, अल्लामा साहब क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे खुतबा पढ़ूंगा, औज़ बिल्लाह पढ़ लूं, जब बिस्मिल्लाह पढ़ लूं तो मुझे बता देना किस टॉपिक पर बोलना। जलसे के बाद ये मत कहना कि ये तकरीर आपने नहीं की। मैं इस चीज का बिल्कुल कायल नहीं हूं। अभी औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लूंगा, जो कहोगे मैं वो आयत करीमा पढ़कर खुद को मुशर्रफ करूंगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैज़े बरेली लेकर चलता हूँ। खाली बरेली के नाम का बाशिंदा नहीं हूँ, मैं बरेली फैज़ लेकर चलता हूँ। तो कारी याकूब साहब स्टेज के बाद मुझसे मत कहना, जो बुलवाना हो आप मुझे बताएं, मैं उसी के अकॉर्डिंग बोलूँगा। इनके समझ में आए या ना आए आपको समझाऊंगा मैं, क्योंकि मैं उलमा को समझाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको समझाऊंगा। उलमा की दुआ लेकर खुद को समझूंगा। क्या बात, मैं वो जुमला क्यों बोलूं जिसमें गुरूर और तकब्बुर शामिल हो। उलमा की दुआ लेकर मैं खुद समझूंगा और कारी याकूब को समझाने की कोशिश करूंगा।
क्या बात है। तो जो भी मौजू जहन में हो वो मुझे आप प्रोवाइड कीजिए, मैं उस पर इंशाअल्लाह बोलने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे कौम के लोगों, मैं तुमसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ, नहीं जो मौजू हो बताइए मुझे। हाँ, तो मैं अब अपनी तबीयत से मौजू नहीं बोलूंगा, मैं इस्लाह करने की कोशिश करूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैं इस्लाह करने की कोशिश करूंगा और मैं अपने रिवायती अंदाज से हटकर बोलने की कोशिश करूंगा, इसी लबो लहजे में बोलूंगा। चूंकि एक बहुत बड़ी मिस्टेक मेरे सामने है कि मुझसे ज्यादा साफ क्लियर आवाज जनरेटर की आ रही है। ये पहला फॉल्ट है, इसको आइंदा जलसे में ठीक कर लीजिएगा। जनरेटर इतना दूर हो कि जलसे में उसकी आवाज ना आने पाए। तो अब मुझे सदरे जलसा कहूँ, सरपरस्ते जलसा कहूँ, ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कहूँ, बानिए जलसा कहूँ, मबानिए जलसा कहूँ, जो कहूँ, कारी याकूब को बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे इख्तियार दे दिया, जो कौम के हक में बेहतर होगा वो बोलूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी कौम के लोगों, नौजवानों, बुजुर्गों, आज हालात हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। उस मोड़ पर हालात ने हमें लाकर खड़ा कर दिया है कि कौन से वक्त में हमारी नौजवान बेटों की पर्दे तो उतर चुके हैं, अब कौन सा लम्हा आ जाए कि हमारी बेटियों की गर्दनें ना उतर जाए। हमारे नौजवानों के सरों से टोपियां तो उतर चुकी है, अब वो कौन सा लम्हा आ जाए कि हमारे नौजवानों के सर तन से जुदा हो जाए। अब वो लम्हा भी आने वाला है, हमारे बच्चों के जनाजे कहीं हमें फिलिस्तीन की धरती की तरह अपने हाथों में उठाकर सुन्नत हुसैनी बशक्ले असगरी अदा ना करना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो हमें औनो मोहम्मद के लाशे की तरह अपने बच्चों के लाशों को उठाने की जरूरत पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो अब्बास अलमबरदार की तरह अपने 40 और 35 साल के भाइयों के जनाजों को उठाने की जरूरत पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो अपने 60 साल बुजुर्गों की बुजुर्गी को उठाने की जरूरत ना पड़ जाए। हम कौन सी बात को देखें, किसको रोए? अगर बहनों को देखते हैं, हमारी बहन मुर्तद्दा बन रही है, हमारी बहन मुशरिका बन रही है। वो बहन जो कभी कनीज़े फातिमा थी, वो बहन जिसके सर पर कभी दुपट्टा फातिमा था, वो बहन जिसके सर पर कभी नकाबे फातिमा था, वो बहन किसी जिसके सर पर कभी चादर फातिमा थी। जब इसके सर पर चादर फातिमा थी तो इसके पेट से पैदा होने वाला कोई आम इंसान नहीं था। जब इसके सर पर चादर फातिमा थी, जब इसके सर के ऊपर पर्दे फातिमा था, तो इसके पेट से पैदा होने वाला अपने वक्त का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था, अपने वक्त का फातह सोमनाथ था, अपने वक्त का मोहम्मद इब्ने कासिम था, अपने वक्त का कतीबा इब्ने मुस्लिम था, अपने वक्त का फातह आजम था, अपने वक्त का गाजी इस्लाम था, अपने वक्त का अर्तुगुल गाजी था, अपने वक्त का उस्मान गाजी था, अपने वक्त का मोहम्मद इब्ने कासिम था, अपने वक्त का गौसे आजम था, अपने वक्त का गरीब नवाज था। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा कमर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। चूंकि अब हजरत कारी याकूब साहब दामाजिल्लहुल आली ने मुझे मुख्तारे कुल बशक्ले तकरीर बना दी, क्योंकि जिम्मेदार उलमा यहाँ बैठे हैं। कौन किस वक्त फतवा लगाएगा नहीं कहा जा सकता, तो मैं जुमला थिंग बिफोर द से के अकॉर्डिंग बोलूंगा इंशाअल्लाह, फैज़ आला हज़रत लेकर। लेकिन मेरी एक सिफत अल इंसानो मुरक्कबुन मिनल खताए वन निसियान भी है। मेरी से मुराद मेरी पूरी कैबिनेट की ये सिफत है, मेरे पूरे मंत्रालय की ये सिफत है, मेरे पूरे खानदान की सिफत है, बल्कि पूरे नस्ले आदमियत की ये सिफत है। क्या बात। अंबिया किराम की जमात को छोड़कर
कौन से हालात पर हम रोए और कौन से हालात पर हम अपने आंसुओं को पोंछे। यही हमारी बहन थी। जब 1400 साल पहले ये हमारी बहन अपने सर के ऊपर जब कुरान करीम में अल्लाह ने आयते पर्दे को नाजिल फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना की आयते करीमा जब नाजिल फरमाई, व इज़ा सअल्तुमुहुन्ना मिन वराए हिजाब की आयते करीमा नाजिल फरमाई, तो ये हमारी बहन ने पर्दा ओढ़ा था। हजरत खदीजा की शक्ल में जब हमारी माँ ने पर्दा ओढ़ा था, हजरत उम्मे कुलसूम ज़ैनब रुक़ैया फातिमा की शक्ल में जब पर्दा ओढ़ा था, तो दुनिया ने देखा था जब फातिमा ने पर्दा ओढ़ा तो उसके पेट से जो बच्चा पैदा हुआ वो जन्नती जवानों का इमाम पैदा हुआ। जब हजरत रुक़ैया ने पर्दा ओढ़ा तो गाज़ी इस्लाम पैदा हुआ। जब हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने ये पर्दा ओढ़ा तो अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुआ। जब हजरत गयासुद्दीन की बीबी ने ये पर्दा ओढ़ा तो अपने वक्त का गरीब नवाज पैदा हुआ। जब नकी अली की बीबी ने पर्दा ओढ़ा तो इमाम अहमद रजा पैदा हुआ। जब मुफस्सिर आज़म की अहलिया ने पर्दा ओढ़ा तो ताजुल शरिया पैदा हुआ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं यहीं पर मुबारक भाई उसका रिजल्ट भी आउट कर देता हूं। तो रिजल्ट आउट होगा तो बात इनके समझ में आ जाएगी। जब पर्दा किया मां ने, जब पर्दा किया बहन ने, तो बेटा पैदा हुआ सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने ईसाइयों के जबड़े से बैतुल मुकद्दस को आजाद करके और उस पे लकड़ी का मिंबर हजरत मूसा बिन नुसैर के हाथों से बना हुआ जब मस्जिद अक्सा में रखा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ऐ ईसाइयों, आज मैंने जो तुम्हारे जबड़ों से बैतुल मुकद्दस को आजाद किया है इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरी माँ के पर्दे का कमाल है। आवाज ऐसा रखो इनके समझ में आना चाहिए। मेरी माँ के पर्दे का कमाल है। कौन पैदा हुआ पर्दे वाली माँ के पेट से? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों के जबड़ों से निकाल दिया और बता दिया जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा रहेगा तब तक किसी की अम्मा ने, फिरंगी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो अर्ज़े फिलिस्तीन को यरगमाल बना सके। क्योंकि हमारी रगों में जो खून है, मेरी बहनों ये जुमला नोट करना, हमारी रगों में जो खून है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मेरी रगों में जो खून है किसी बेनमाजी औरत का नहीं बल्कि नमाजिया औरत का है। जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी पहले ताजा वुजू करती, 2 रकअत नमाज पढ़ती और दुआ करती थी, मौला ये मेरे सलाहुद्दीन को फातिह बैतुल मुकद्दस बना देना। कबीरा फातिह बैतुल मुकद्दस बना देना। उस माँ की दूध की बरकत और दुआ की बरकत का आलम यह था कि एक इंसान, आम इंसान था, आम इंसान था, बैतुल मुकद्दस का फातिह आज़म बन गया, क़िबले अव्वल को छुड़ाने वाला बन गया, क़िबले अव्वल को आजाद कराने वाला बन गया। वो क़िबले अव्वल जिसको कभी ग़ैज़ुल मुनाफ़िक़ीन, इमामुल आदिलीन, सैयदुल अस्फ़िया, सैयदुल अत्क़िया, सैयदुना उमर इब्ने ख़त्ताब, जो अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार का मज़हर अतम है, जब उसका कोड़ा जमीन पर उठता था तो कैसर कांपता था, किसरा थरथरा था। अरे जिस गली से उमर निकल जाए शैतान कदम ना रखे उस बैतुल मुकद्दस को पहली मर्तबा आजाद
दूसरी मर्तबा आज़ाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या वजह थी? उसके सीने के अंदर जो खून बना था वो उस मां का दूध का असर था, जिसने अपनी अनानियत को चाक करके मुस्तफा की मोहब्बत में बच्चे की परवरिश फरमाई थी। दिल उस औरत के दिल उसके भी सीने में धड़कता था, आरज़ुए दुनिया उसके सीने में भी मचलती थी। उसका भी दिल चाहता था कि अपने बालों को खोलकर नुमाइश करूं। उसके दिल की भी तमन्ना थी कि होठों पे लाली लगाकर दुनिया को दिखाऊं अपने होठों की लाली का जमालो जलाल। उसकी भी तमन्ना थी अपने गालों की शादाबी का प्रचार करूं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी की मां ने कहा, ऐ मेरे मौला तू गवाह रहना, आज मैंने अपनी ख्वाहिशात को अगर कुर्बान किया है तो अपनी औलाद के लिए नहीं, अपने रसूल पाक के लिए किया। उस रसूल पाक के लिए किया है, उस रसूल पाक के लिए किया है जिस रसूल के लिए बरेली का रजा का कलम बोल रहा है, जिसके लिए मेरे रजा की कलम की मोहब्बत बोल रही है। और वो बरेली की आला हजरत पुकार कर सौदा गिरान की गलियों से इस धनबाद के छोटे से गांव वालों को पैगाम देते हैं, लोगों सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैराहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आदम के मानने वालों सुनो, ज़करिया के मानने वालों सुनो, यहया के मानने वालों सुनो, सुलेमान के मानने वाले सुनो, दानियाल के मानने वाले सुनो, पैगंबरों के मानने वालों सुनो। अहमद रजा का ये जुमला है, अहमद रजा कहता है, लेकिन रजा ने खत्मे सुखार इस पे कर दिया, खालिक के बंदा खल्क का आका कहूं। तकरीर का पहला पॉइंट कंप्लीट की मंजिल पर गामजन हो रहा है। जब मां पाक दामनो पारसा थी तो कभी सलाहुद्दीन प्रोवाइड किया, जब मां पाक दामनो पारसा थी तो कभी फातह बैतुल मुकद्दस हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी दिया, कभी फातह अफ्रीका हजरत मूसा बिन नुसैर दिया। तुम्हें मालूम ही नहीं होगा मूसा बिन नुसैर किस चीज का नाम है, जिसने पूरे अफ्रीका के जंगलों में परचम इस्लाम को बुलंद किया, जिसने अरब के धरती से निकलकर अफ्रीका के जंगलात में जाकर बताया, अरे जब तक मूसा बिन नुसैर जिंदा रहेगा अफ्रीका के जंगलों में परचम इस्लाम लहराता रहेगा। जब मां पाक दामनो पारसा रही तो उसने हमें कतीबा इब्ने मुस्लिम दिया, जिसने आधे चीन को फतह कर लिया। जब मां पाक दामनो पारसा रही तो उसने हमें तारिक इब्ने जियाद दिया। वो तारिक इब्ने जियाद जब अपने मां के पर्दे की मोहब्बत को लेकर चला था, सुनो मुसलमानों, बहुत झगड़े फसाद हो गए, आपस में बहुत बांट के रख दिया है, अब यूनाइट होने का वक्त आ गया है, अब कंप्रोमाइज करने का वक्त आ गया है, अब एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। अब वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीया की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ने का वक्त आ गया है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा की सही तफसीर बनने का वक्त आ गया है। अब वो जमाना आ गया है, अगर कांटा धनबाद के मुसलमान के पैर में चुभे तो इसका दर्द बरेली के मुसलमान को होना चाहिए। अगर कांटा बंगाल के मुसलमान को चुभे तो इसका दर्द उड़ीसा के मुसलमान को होना चाहिए। अगर कांटा स्टेज वालों के पैर में चुभे तो इसका दर्द कुर्सी वालों को होना चाहिए। अरे जब ये जमाना आ जाएगा तो दुनिया देखेगी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर
घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी भी। ये जमाना कब आएगा? मुझे खुशी है उलमा की मोहब्बतें मेरे हक में साबित हो चुकी है, इसलिए मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। अफ्रीका के धरती पर पूरे जंगलाते अफ्रीका में मैंने उन मुल्कों का दौरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा बिन नुसैर ने झंडा लगाया। मुसलमानों क्या ये मुझसे पूछोगे कैसे लगाया? तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे ये क्रॉस क्वेश्चन कर सको, क्योंकि तुम जानते हो अगर हमने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो फजर में उठना पड़ जाएगा। अगर हमने ये क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो जोहर में काम छोड़कर मस्जिद जाना पड़ जाएगा। अगर क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो असर में जाना पड़ जाएगा, मगरिब में झुकना पड़ जाएगा, ईशा को पढ़ना पड़ जाएगा, रमजान के रोजे रखना हो पड़ जाएंगे। लेकिन याद रखो हजरत मूसा बिन नुसैर ने अगर अफ्रीका को फतह किया है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अगर फतह बैतुल मुक़द्दस बना है, अगर तारिक इब्न ज़ियाद ने स्पेन की धरती को फतह किया है, अगर कतीबा इब्ने मुस्लिम ने आधे चीन को फतह किया है, अगर मोहम्मद इब्ने कासिम ने पूरे सिंध को फतह किया है, तो इसमें उसका कमाल नहीं, उसकी माँ की दुआ है। और पेशानी में सजदे का कमाल था। अरे पेशानी झुकाना तेरा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। अल्लाह, गौर तो करो, कहां चले गए? फिर कहते हो हमारी बेइज्जती हो रही है। अभी क्या देखा है आपने? अभी क्या देखा है आपने? वो दौर आने वाला है जिस तरह से बहादुर शाह जफर के सामने उसके बेटों के सरों को तश्त में सजा कर रख दिया था, वो तुम्हारे सामने भी आएगा। इन उलमा से पूछ लो, हर कवाले को घर से बाहर फेंका जाता है। कवाले को कोई घर में महफूज नहीं रखता। बेनमाजी यकीनन कवाला है। कौन रखेगा कवाले को? कौन रखेगा कवाले को? माफ करना, दोबारा मत बुलाना इस इलाके में। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ अहमद रजा मंजरी बरेलवी पर मेरे बुजुर्गों का फैज है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों का दौरा मैंने किया है। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से मैंने 22.5 घंटा की जर्नी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी धरती से की, ऐसी दाढ़ी और टोपी के सत्ते में। लेकिन आज दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। कौन समझाने आएगा तुम्हें? मूसा बिन नुसैर ने पूरा फतह कर लिया। अब सुन, तारिक इब्ने ज़ियाद का जब मामला आया, स्पेन के राजा राज रखने का, तारिक इब्ने ज़ियाद, हम इस्लाम को मिटा कर रख देंगे। आज वो चीजें तुम्हें सुना रहा हूं मुसलमानों। उलमा की मौजूद एक जिम्मेदारी के साथ जुमला बोलूं। जिम्मेदार मैं खुद हूं, मैं खुद इसका जिम्मेदार हूं। आज हमारी कौम को चूमा चाटी में लगाकर जाहिल पीरों ने अपने पैरों का मैल चटवा कर यह साबित कर दिया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे तलवों का मैल चाटो, कामयाब हो जाओगे। ए जाहिल पीर, अरे तेरे पैरों में जन्नत नहीं है। अगर हमारी जन्नत है तो तेरे गंदे तलवों में नहीं, हमारी माँ के तलवों में। अल्लाह, और कर तबाह कर दिया है जाहिल पीरों ने, आज पूरी उम्मत को तबाह करके रख दिया। एक बस्ती के अंदर आ गया, ऐलान हो रहा है, मुस्तजाबुद्दावात आ रहा है, आरिफ़े बिल्लाह आ रहा है, आशिक़े रसूलुल्लाह आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अबे जालिम, कभी तूने अपने मुरीदों को बताया है कि मेरे हाथ बाद में चूमना, पहले अपनी माँ के हाथों को चूम ले? कभी तूने बताया है मेरे तलवों को बोसा बाद में देना, पहले माँ के तलवों को चूम ले? कभी तूने बताया है मुझे नजराना बाद में देना, पहले माँ को नजराना दे दे? तूने कभी बताया है कि जलसे में चंदा बाद में देना, पहले माँ की दवा को दे दे, पहले बाप की अजमत को दे दे? अगर तू ये बता देगा तेरी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन यही पैगाम
मुफ्ती आजम को भेजा और मुफ्ती आजम ने ताजुल शरिया का बना दिया। अल्लाह अकबर। पीर तो वो भी था। अल्लाह अकबर। तो ये क्यों बताएगा तुम्हें उसकी रोटी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन सा दामन समेटूं, कौन सा दामन फैलाऊं, किस किस पे बोलूं, क्या क्या बोलूं मेरे भाइयों। रोना आता है आज स्टेज की दुनिया को देखकर। यकीनन स्टेज की दुनिया हमें मोटी रकम प्रोवाइड कराती है। मुबारक हुसैन जैसे आवाज के जादूगर शायर की आवाज पर दुनिया तड़पती है, लेकिन मेरी कौम के लोगों आज हमारी तकरीरों से कुछ नहीं होगा, मुबारक हुसैन की आवाज के जादू से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे हमें करना क्या है। अगर आज के जाहिल पीर के हाथों में इतनी ही करामत है, इतनी ही बरकत है, अरे जाहिल पीर तू क्या करेगा? अपने बेटे को कुर्ता पैजामा ना पहनवा सका, अपने बेटे को दाढ़ी ना रखवा सका, अपनी औरत को पर्दा ना करा सका, अपनी बेटियों को शरीयत पर ना चला सका, तो मुरीदों को क्या चलाएगा? लेकिन वो अहमद रजा था जिसका एक बेटा हामिद रजा बन गया, एक बेटा मुस्तफा रजा बन गया। इसका एक बेटा हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम बन गया, दूसरा बेटा मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बन गया। बोल कभी क्या पैंट को पहना मुफ्ती आजम ने? जबकि तुम्हारी क्या औकात है? मेरा इमाम तो जमींदार था, बाप नकी अली बेशुमार पैसे से नंबरदार, दादा बेहिसाब पैसे वाला, शोहरत वाला, बावजूद मेरे इमाम ने कह दिया ऐ दुनिया वालों, अहमद रजा को पैसे की बुनियाद पर मत जज करना, अहमद रजा को पैसे की बुनियाद पर मत मानना, बल्कि मेरी शान ये होना चाहिए मेरी पहचान मेरा इल्म ना हो, मेरी पहचान मेरी किताबें ना हो, मेरी पहचान मेरा बाप ना हो, मेरी पहचान मेरा दादा ना हो, बल्कि मेरी पहचान मेरा इश्क रसूल होना चाहिए। अल्लाह अकबर। कौन बताएगा तुम्हें ये? कौन बताएगा? हाथ चुम्बाने चटवाने वाला, पैरों के मैल चटवाने वाला, ताबीज कहता है तेरे घर की हिफाजत कर दूंगा, मेरा ताबीज ले जा। अगर तेरा ताबीज तेरे घर की हिफाजत कर रहा है मुरीद के, तो सीसीटीवी कैमरे से अपने घर की हिफाजत क्यों कर रहा है? फिर तेरे घर की हिफाजत सीसीटीवी कैमरा क्यों कर रहा है? हजरात पता ये चला इसका ताबीज भी दुकानदारी है। अगर इश्क रसूल होता अपने मुरीदों से कहता मुसाफा बाद में करना, पहले रब की बारगाह में सजदा करके आ जा। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले सजदा करके आ जाता, पहले रब को राजी करके आ जाता। वो मंजर भी मुझे याद है, मेरा इमाम का कंजुल ईमान का तर्जुमा हो रहा है। लिखने वाला कौन है? बताने वाला कौन है? लिखने वाला सदरुल शरिया है, बताने वाला अहमद रजा है। तर्जुमा कंजुल ईमान हो रहा है, कुरान का तर्जुमा हो रहा है। रजा मस्जिद से आवाज आई, हैया अलल फलाह। मेरे इमाम का कलम भी रुक गया, जबान भी रुक गई। सदरुल शरिया ने कहा हुजूर क्या हुआ? कहा रोक दो। सदरुल शरिया ने फरमाया व्हाट हैपेंड? हुआ क्या है? क्या सुन नहीं रहे हो? आवाज आ रही, आओ कामयाबी की तरफ। बोलो बोलो बोलो, आओ
कामयाबी की तरफ। अमजद अली सुन ले, अरे कलम चलाना ये कामयाबी नहीं, बल्कि मस्जिद से जो आवाज आ रही है हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, नमाज में जाना ये कामयाबी है, यही कामरानी। पीरों पे फिर कभी बोलूंगा कर, वो तो यहाँ जुमले मोतरजा के तौर पर आ गया तो बोल दिया। और मैं मुखालिफ भी नहीं हूं पीरों का, क्योंकि मेरा ससुर भी बहुत बड़ा पीर है, इतना बड़ा पीर है। आजकल के पीर खिलाफत मांगते हैं, भीख मांगते हैं खिलाफत की, और मेरा ससुर वो पीर है जिसको मेरे मुफ्ती आजम ने 19 साल की उम्र में खिलाफत दी। आजकल के लोग पैसा देकर खिलाफत मांगते हैं, मेरा ससुर वो है जिसको वक्त के मुजाहिद मिल्लत, रईस उड़ीसा, आशिक रसूलुल्लाह, बाकी बिल्लाह, फानी बिल्लाह, जो सदाकत में वक्त का अबू बकर है, जो अदालत में वक्त का उमर है, जो सखावत में वक्त का उस्मान है, जो ताकत में वक्त का अली है, शहरे पीलीभीत आकर कहता है कारी अमानत हमेशा खुद आता था, आज मेरे गौसे आजम ने भेजा। वो कारी अमानत रसूल जो मेरे मुफ्ती आजम का इमाम भी है, बेटा भी है। इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई मुझे ये ना समझ ले ये पीरों का गुस्ताख तो नहीं है, इसलिए ये जुमला बता रहा हूं मुबारक भाई, वरना गुरूर और तकब्बुर पर मबनी नहीं है बात। अल्लामा साहब बताने का मकसद ये था कि कोई पीरों का बागी मुझे ना समझ ले, और समझे तो समझता रहे, हमें डर भी नहीं लगता किसी का। हम डर के बात नहीं करते, बरेली वाले जब भी करते हैं खुल के बात करते हैं। मत बुलाना, हमें परवाह नहीं रहती, लेकिन तेरी आंखों में आंखें डाल के बोल के जाएंगे। अल्लाह तारिक इब्ने जियाद ने, मैं आज तुम्हें वो चीजें बता रहा हूं मेरे भाइयों, शायद तुम पूछोगे इनसे ये कौन तारिक इब्ने जियाद थे, ये पूछोगे तुम इनसे बात, ये कौन खतीब है इब्ने मुस्लिम की, तुम ऐसी बात बताएगा भी सुनी नहीं, सुनेगा कहां से, सुनेगा कहां से। पहले तू माँ बाप का अदब तो सुन ले, पहले तुझे पीर के चुम्मा चाटी से तो फुर्सत मिल जाए, पहले तुझे आपस के इख्तिलाफ से तो फुर्सत मिल जाए, फिर तुझे पता चलेगा इस्लाम का असल हीरो कौन है, इस्लाम का असल हीरो कौन है। ये रोजा और नमाज हमारे तुम्हारे बाप की वजह से नहीं मिला, उन गाजियों की वजह से मिला है जिन्होंने बच्चों को कटाकर लाशें देखकर कहा बेटा तुम्हारी लाश को दफन बाद में करूंगा, पहले कुफ्र की लाश को दफन करूंगा, पहले कुफ्र को दफन करूंगा, तुम्हारी लाश को बाद में दफन करूंगा, तुम्हारा जनाजा बाद में पढ़ूंगा, पहले कुफ्र के ताबूत में कीले ठोकूंगा। वो तारिक इब्ने जियाद स्पेन की धरती पे पहुंचे, कहां पहुंचे नाम याद है ना, स्पेन एक मुल्क है, उसमें एक शहर है गर्नाता। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आती होगी आपके, क्यों कि मंजरी साहब कोई ऐसी बात बताओ जिसमें बगैर मेहनत के जन्नत मिल जाए, क्योंकि आज हमारे स्टेजों जन्नत इतनी आसान हो गई है, इतनी आसान हो गई कि बस इस पिंडाल के नीचे आ जाओ जन्नत हमारी है। अगर इस पिंडाल के नीचे आने से जन्नत मिल जाती तो क्या जरूरत थी हजरत अबू बकर को रात में सजदा करने की, वहां तो नबी ने खुद जन्नत बना दी है। नहीं है जन्नत मस्जिद नबी शरीफ में, बोलो बोलो, क्या मस्जिद नबी में जन्नत नहीं? खुदा की कसम ये दावा तो मेरे नबी ने मक्का के लिए नहीं किया, जो दावा मदीना में कर दिया। क्या जरूरत थी हजरत उस्मान गनी को जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में रातों को आहो फुगा करने की? क्या जरूरत थी हजरत उमर को रातों में जाग जाग कर इबादत करने की? वो जानते थे कि जन्नत तो आसान है लेकिन जहन्नम बहुत खतरनाक है, कब्र की मंजिल बड़ी खतरनाक है। लेकिन आज का मुसलमान ये समझ गया, आओ तकरीर सुनो जन्नत हमारी है, पिंडाल में आओ जन्नत हमारी है, नाते सुनो जन्नत हमारी है। बेशक नाते और तकरीरें जन्नत दिलाने का रास्ता हो सकती है, जन्नत दिलाने का रास्ता है, लेकिन मेरे भाइयों विदाउट अमल नहीं, अमल के साथ है। ला एक फतवा लाकर दिखा दे जो कह दे कि हाँ
ये नात सुन ले, ये तकरीर सुन ले, जन्नत तेरे बाप की है। 10 सहाबा के अलावा किसी के लिए रसूल ने फरमाया? बोलो, जन्नती बशारत कितने सहाबा को दी? जोर से बोलो, कितनों को दी? जबकि 1,24,000 नबी के सहाबा थे। हमारा अकीदा हर सहाबी जन्नती है, हमारा अकीदा है हर सहाबी। लेकिन 10 लोगों को नबी ने, जिनको अशरा मुबश्शरा कहा जाता है, आला हजरत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुफ्ता मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो सुन लो, तकरीर खुश्क लगे मुझे परवाह नहीं। तारिक इब्न जियाद स्पेन के समंदर में कश्तियां डाल देते हैं। सामने फौज खड़ी है, फौज के सिपह सालार का नाम है राडरक, ईसाई बादशाह था राडरक। इधर मेरे तारिक इब्न जियाद ने कश्तियों को आग लगा दी। अल्लामा असरार था, कश्तियों को नजरे आतिश कर दिया, आग के हवाले कर दिया। राडरक ने एक जुमला कहा, वो तारीख के सीने में सुनहरे हल्कों से लिखा है। अल्लामा कमर मिसबाही, शब्बीर हसन मुनव्वरी किधर गए? अच्छा है, माशाअल्लाह। राडरक ने कहा था तारिक इब्न जियाद, सुनो कारी शाहिद साहब, राडरक ने कहा था तारिक इब्न जियाद, तूने जाने का रास्ता बंद कर दिया। तूने जाने का रास्ता, जब तू हारेगा तो वापस कैसे जाएगा? अकीदा देखो, यकीन देखो कैसा मजबूत था। वो तारीखी जवाब देते हैं तारिक इब्न जियाद। क्या कहा? तारिक, तूने रास्ता जाने का बंद कर दिया, कश्तियों को आग लगा दी। तो तारिक इब्न जियाद ने कहा, राडरक सुन ले, अरे हमारा नबी मैदाने बदर से वापस होने के लिए नहीं आया था, बल्कि इस्लाम का झंडा लगाने गया था। तारिक इब्न जियाद की या तो कब्र बनेगी या इस्लाम का झंडा लगेगा। या तो मेरी कब्र यहां बनेगी या इस्लाम का झंडा लगेगा। या तो मेरी कब्र यहां बनेगी या इस्लाम का, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राडरक वहीं पर शस्त्र रह गया। तेरा ये जज्बा कैसा है तारिक? तेरे अंदर ये हिम्मत कैसी है तारिक? तो तारिक इब्न जियाद ने जवाब दिया था, तुम्हें मालूम नहीं है, जब मेरा नबी मैदान बदर में गया था, मेरे नबी ने मैदान बदर में बदर के संग रेजों पर अपनी पेशानी को रख के कहा था, ऐ परवरदिगारे आलम, मैं बहादुरों की जमात लेकर नहीं आया हूँ। ऐ परवरदिगारे आलम, मैं तलवार चलाने वालों को नहीं लाया हूँ, मैं किसी फौज को नहीं लाया हूँ। मेरे मौला, आज मैदान बदर में जिनको लेकर आया हूँ वो मस्जिद के नमाजी है, तेरे नबी की आशिक है। अल्लाह, मस्जिद के नमाजी है तेरे नबी के। नहीं फरमाया मैं तलवार के माहिरीन की जमात को लेकर आया, मस्जिद के नमाजियों को लाया हूँ, तेरे नबी के आशिक को लाया हूँ। मौला, फैसला करना तेरा काम है। तो मेरे रब को प्यार आ गया। कैसा कुरान आ रहा, मेरे रब को प्यार आ गया और फौरन हजरत जिब्राइल लेकर कुरान आ गया। रब का फरमान आ गया, फी शाने उम्मते खैरुल अनाम आ गया, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। आयत करीमा आ गई। अब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, फज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतर अंदर कतार। अब भी ऐ मुसलमान, बदर की फजा पैदा करना तेरा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। कब सुनेंगे? झूठे पीरों के किस्से सुनेंगे। मैं झूठे पीरों के किस्से नहीं सुना सकता। मैं किसी पीर का ज़रख़रीद गुलाम नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा ताज शरिया काफी है, मेरे लिए मेरा मुफ्ती आजम काफी है, और मेरे लिए हर वो पीर काफी है जो सुन्नी सहीउल अक़ीदा पाबंद शरीयत है। वो मेरे लिए काफिर है। वो मेरा मुजाहिद मिल्लत हो, वो मेरा हबीब मिल्लत हो, वो मेरा सदरुल शरिया हो, वो अल्लामा कारी अमानत रसूल हो। अरे जो नमाजी है वो हमारा है, जो नमाजी नहीं किस खानदान का मुझसे कोई लेना देना। बहुत हो गया। तारिक इब्न जियाद ने कहा, एक नाम और आ गया मुझे वहीं पर, वो मुहक्किक व मुदब्बिर व मुफस्सिर, बल्कि मैं इसको तलवार फारूकी का नाम दूं, जिसको उमर के कोड़े का नाम दूं,
जिसको मैं जर्रार का नेजा बोलूं, जिसको हजरत खालिद की तलवार बोलूं, जिसके अंदर हजरत अली की जुल्फिकार की चमक बोलूं, उसी को दुनिया मुनाज़िर आज़म आलम इस्लाम अल्लामा अरशदुल क़ादरी कहती है, जिसने दुनिया वहाबियत में लर्ज़ा पैदा करके बता दिया जब अरशदुल क़ादरी का आलम ये है तो बरेली के अहमद रज़ा का आलम क्या? वहाबियत पे कोहराम कर दिया। वह मुश्किल जिसने दुनिया को बता दिया अरशदुल क़ादरी 5 फुट 4 इंच का जरूर है, लेकिन ये मत समझना कद में छोटा है। कद में तो हजरत माज भी थे, कद में तो हजरत मऊज भी थे, लेकिन काटा किसको है? सबसे बड़े अबू जहल को काटा है। जब इस्लाम के 2 शहजादों ने अबू जहल की कमर तोड़ के रख दी, अरशदुल क़ादरी ने टाटा जमशेदपुर से कहा कब्र से आवाज देता है, वहाबियों तुम्हारी कमर तोड़ के बता दूंगा किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। ऐसा पीर होना चाहिए। वक्त नहीं है, 1.25 घंटे की तकरीर तो 1 घंटे की तकरीर कंप्लीट हो चुकी है। 1 घंटा 10 मिनट में बोलूंगा, परेशान मत हो, लेकिन खाली में मजे के लिए नहीं बोल रहा हूं। मजे में मत तसव्वुर कर लेना, महमूल कर लेना। अरशदुल क़ादरी उस जात का नाम मैंने खुद देखा है। जब मैं सहारनपुर में ज़ेरे तालीम था तो ये रज़वी बुजुर्ग, बुड्ढा नहीं बोलूंगा, अदब के खिलाफ है ये रज़वी बुजुर्ग जब सहारनपुर में आए, बीच में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, बैठ जाएं आप हजरात। कैसे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं अहले स्टेज से भी गुजारिश है, प्लीज बैठ जाएं, क्योंकि काम की बातें बहुत जल्दी होना चाहिए। बैठ जाएं। वो मंजर अल्लामा अरशदुल क़ादरी मुनाज़िर आज़म इस्लाम जब सहारनपुर के मदरसे में बीच में कुर्सी डाली गई। सुनो भाई, बीच में कौन? अरशदुल क़ादरी। यहां बोल रहा हूं, जुमला आ गया तो बोल देता हूं। सहारनपुर में देवबंदियों के 2 मदरसे चलते, मज़ाहिब जदीद और कदीम। उस जमाने में तकरीबन 1500-2-2 हजार तलबा थे हर मदरसे में। उन दोनों मदरसे के तलबा ने कहा आखिर हम देख तो ले कौन अरशदुल क़ादरी है, तो वहां के असातिज़ा भी उनको रोक ना पाए। हजरत अल्लामा हजरत सैयद हकीम मोहम्मद अहमद साहब ने इंतजाम कर दिया, पुलिस प्रशासन को लगा दिया। अल्लामा अरशदुल क़ादरी की कुर्सी पड़ी है, देवबंदी वहां भी तलबा आ रहे हैं, दीदार कर रहे हैं। तो देवबंदी तलबा ने बबांगे दोहल कहा था, अरे जब इस रज़वी बुजुर्ग के जलाल का ये आलम है तो इमाम अहमद रजा के तेवर का आलम क्या होगा? तभी तो कहा है दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर। अब बैठ जाओ भाई, अपना तब वहीं बैग लेके बैठ जाओ, कहां लिए फिर रहे हो? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा था या तो इस्लाम का झंडा लगेगा या हमारी कब्रें बनेंगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आज क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नहीं साहब, हमारे हाथ पैरों का चुम्मा लो, जाओ जन्नत में। अगर यही थी तो बोलो सहाबा को इबादत की क्या जरूरत थी?
क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को करबला के मैदान में 6 महीने के गैर मासूम अली असगर की बलि देने की? क्या जरूरत थी करबला के मैदान में 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ में अपने तने नाज को इंजर कराकर जख्मी कराकर गर्दन सजदे में कटाने की क्या जरूरत थी? हुसैन ने फरमाया नहीं, अरे मुझसे बड़ा किसी का नाना नहीं, मुझसे बड़ी किसी की नानी नहीं, मुझसे बड़ी किसी की माँ नहीं, इसलिए मैं दुनिया को बता रहा हूँ सारी चीजें बाद में है, इश्क़ रसूल में नमाज पहले है। बोलो कितनी नमाजें पढ़ दी है? बस हाथ चूमा जन्नत तुम्हारी, पैर चूमा जन्नत तुम्हारी। मेरे भाइयों, अगर जन्नत देखना ही है तो जन्नत वहां तलाश करो जहां नबी ने फरमा दिया। जन्नत वहां तलाश करो जहां नबी ने फरमा दिया। नबी ने कह दिया तेरी जन्नत तेरी माँ के तलवों में है, तेरी माँ के कदमों में है। अहमद रजा मंजरी कहेगा मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। शब्बीर हसन मुनव्वरी सुनो, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। आओ मेरे भाइयों, ख्वाबे गफलत से बाहर निकल के आओ, हकीकत की रोशनी में आओ। मेरे इमाम की पूरी जिंदगी पढ़ के देख लो, तारिक इब्न ज़ियाद की पूरी जिंदगी पढ़ के देख लो, खतीब इब्न मुस्लिम की पूरी जिंदगी देख लो। हजरात, कुछ बातें तो ऐसी हैं मैं ऑन स्टेज शेयर नहीं कर सकता, वरना मुझे भी ऐने से लग सकता है, मुझे भी कोर्ट में डाला जा सकता है, मुझे भी जेल में डाला जा सकता है। हालांकि हम डरते नहीं हैं, लेकिन हमारे मजहब में मसलिहत भी कोई चीज रखी है, मसलिहत से हम काम लेंगे ताकि दुनिया देख ले हमारी जमात में अगर एक तरफ मुजाहिद मिल्लत और मुफ्ती आजम है तो दूसरी जमात में हाफिज मिल्लत भी है। एक तरफ हुकूमत से टकराने वाला मुफ्ती आजम और मुजाहिद मिल्लत है तो दूसरी जानिब मसलिहत से काम लेने वाले हाफिज मिल्लत भी है। दोनों चीजें हमारे पास है। वक्त में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, दिल के फपूले जल गए, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी, दास्तानों में तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अगर बचना है तो खुदा की बारगाह में जाओ, खुदा तुम्हें बचाएगा, रसूल तुम्हें बचाएगा। और जब खुदा की बारगाह में चले जाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें डिफीट दे सके, फिर कामयाबी तुम्हारे सर पे चल के बोलेगी। मैं कुरान से जुमला बोल दे रहा हूं, सुभान रब्बियल आला। तुम जाकर सजदे में कह दो सुभान रब्बियल आला, सजदे में बोल दो सुभान रब्बियल आला, सजदे में बोल दो सुभान रब्बियल आला, सजदे में बोल दो तो मेरा रब कहेगा व अंतुमुल आलौना व अंतुमुल आलौना व अंतुमुल आलौना व अंतुमुल आलौना। तू बोल सुभान रब्बियल आला, रब बोलेगा व अंतुमुल आलौना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हालात कुछ भी हो जाएं, हम सुधरने का नाम नहीं लेते। मैं आपको सुधारने नहीं आया हूँ, मैं आपको आपका आईना दिखाने आया हूँ। अब आपकी मर्जी है, जो चाहो करो। मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो इस्लाम का गाजी तुम्हारे पेट से पैदा हो तो आओ चादर फातिमा को अपनी इज्जत बना लो, चादर फातिमा को अपने सर का निशान बना लो, चादर फातिमा को अपनी अजमत का शाहकार बना लो। और नौजवानों, अगर तुम चाहते हो दुनिया में कामयाब होना, इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे एनीहाउ। अगर कामयाबी चाहते हो तो दुनिया में 5 वक्त की नमाज एक दिन में पढ़ लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम ही होगे। शर्त ये है सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, हजरत उमर ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उस्मान अली ने कभी नहीं नमाज छोड़ी, तलहा और जुबैर ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, हमारे बुजुर्गों ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। अगर नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी की मंजिलों से हम किनार हम हो सकते हैं। बस यही कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, इधर आओ प्यारे, इधर आओ प्यारे। हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। मुसलमानों, सिमट कर दीन के मरकज पे आ जाओ। अभी कुदरत को तुमसे खिदमते इस्लाम लेना है, दीवान गाने इश्क़
मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नजूम के गुजरा है हदों से मुसलमान, कभी कभी खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी धनबाद वालों फिर मिलेंगे। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम मुझ नाचीज़ अहमद रजा मंजरी बरेलवी से जो भी गलती हुई हो अला लेलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।